नमस्कार, मैं गौरव और आप देख रहे हैं स्वतंत्र समाचार। अभी हम बात करने वाले हैं जो मुद्दा पूरे देश में गरमाई हुई है। ये मुद्दा क्या है और इस पे क्या चर्चाएं चल रही है, इसी पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यपाल श्रेष्ठ हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, अभी जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर के पूरे देश में माहौल बना हुआ है, इसके बावजूद लोकसभा से इसको पारित कर दिया गया है। अब राज्यसभा में इस पे चर्चाएं चल रही है, तो आपको क्या लगता है कि ये जो किया गया है, इसमें से किसी तरीके का उठापटक करने के बाद ये सरकार अपने तरीके से जो है दबाव बना करके करा रही है, सरकार के पास उस तरीके से मत है इसलिए करवा रही है, या क्या इसके पीछे का राजनीति है? नहीं, इसके पीछे की कोई राजनीति नहीं है। उसकी वक्फ बोर्ड की जो जमीन है जी, जो जायज और नाजायज तरीके से जो जमीन हथिया ली गई है जी, जायज कम और नाजायज ज्यादा। जैसे आप देश से बाहर गए कुछ दिनों के लिए जी, और आप लौटते हैं तो पता चलता है कि आपकी जमीन वक्फ की हो गई, तो ये क्या जायज है? जब चीजें बिल्कुल माइन्यूटली समझा दी गई कि वक्फ से क्या, अभी तक जब वक्फ संशोधन विधेयक नहीं जब आया था तब क्या परेशानी लोगों को हो रही थी। मुश्किल से 100-200 परिवार इसका लाभ ले रहा है अभी पूरे देश में अभी। हाँ जी, और सब नामचीन लोग हैं। अभी डिबेट चल रहा था एक चैनल पर, उसमें बताया जा रहा था कि बिहार में भी 2, 4, 5 परिवार ही मुख्य रूप से जो है जो वक्फ की जमीन पर, और वो माने मुख्य धारा में है जी, पार्टी के मुख्य धारा में है, और मुस्लिम लोग ही हैं जो इसका नाजायज फायदा उठा रहे हैं। अपने लोग ही अपनों को ठग रहे हैं। जी। तो इसको समझने की जरूरत है। देखिए कि लोकसभा में पास होने के बाद आप आज की अखबारों में या ऐसे भी न्यूज में देख रहे हैं कि बहुत जगह खुशियां मन रही है जी, मुस्लिम परिवारों की तरफ से खुशियां बन रही है कि उस जमीन का अब हम सदुपयोग कर पाएंगे। अब मान लिया कि कोई जमीन कब्जा करके मकान बना लिया, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बना लिया, और उससे उस जमीन पर कोई अच्छा अस्पताल बनता, उस जमीन पर कोई अच्छा विद्यालय बनता, कोई कॉलेज बनता, कोई यूनिवर्सिटी बनता जी, तो जिससे सबको फायदा होता। तो इन बातों को बिल्कुल मैंने कहिए छिद्रान्वेषण करके समझा दिया गया पार्लियामेंट में भी, या ऐसे भी इसके जो जानकार हैं इसको बता दिए, बावजूद कंफ्यूज किया जा रहा है। आप नहीं समझा पा रहे हैं चीजों को तो कम से कम भ्रमित नहीं करें। तो भ्रमित किया जा रहा है। आज राज्यसभा में भी देखिए सदन के नेता जेपी नड्डा ने कहा कि भाई हमको इसमें सबका समर्थन चाहिए जी, सबकी सहमति से ये बिल पास हो तो ज्यादा अच्छा होगा जी। कि जैसे चीजें जब स्पष्ट हो गई, सारी चीजें बहस जितनी भी हुई कल, और उस पर काफी रात में 2 बजे जाके ये फैसला उस पर पूरा हो पाया। जहां तक 12 घंटे की बात थी तो 12 घंटा मांग रहा था, 8 घंटा मिला था, और वो 14 घंटा चला जी। 14 घंटा बाद ना फैसला आ पाया। एक एक बिल पर अलग अलग ये किया गया, जितना ऑब्जेक्शन आया था उसको भी मैंने यस और नो से क्लियर कराया गया। जितने सदस्यों ने अपनी बात अमेंडमेंट की उसमें, तो एक एक अमेंडमेंट पर माने जिस अमेंडमेंट की चर्चा की गई उसको एक एक अमेंडमेंट पर यस और नो लिया गया, उस पर भी मतदान एक ढंग से आप उसके साथ हैं कि नहीं है जी। तो जब एक बार वोटिंग हो गई कि मान लिया 288 वोट जब सरकार के पक्ष में और 232 वोट विपक्ष में, तो स्वाभाविक थी कि चीजें पास होनी है। उतने सांसद वहां मौजूद थे। हालांकि पहले जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई उसमें कुछ गड़बड़ियां रह गई, उसमें बहुत देर तक सिस्टम को ठीक करने में समय लग गया। बहुत सारे ऐसे लोग जो है वो गलत बटन दबा दिए थे। खैर, तो बिल पास हो गया, और बिल पास होने के बाद आज चर्चा हो रही है जी। बृहस्पतिवार को राज्यसभा में चर्चा हो रही है। तो राज्यसभा में चर्चा हो रही है, बिल पास हो जाएगा। अब कहीं कोई किसी को संदेह नहीं है, चूंकि जो भ्रमित कर रहे थे नेता कि जेडीयू साथ नहीं देगा, कि टीडीपी साथ नहीं देगा, कि शिंदे का जो है गुट साथ देगा कि नहीं देगा, तो मैंने इस ढंग का, शिंदे पर तो कम संदेह था, लेकिन नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू और आपको ये क्या कहते हैं चिराग पासवान,
जी। तो है कि इन लोगों पर जो संदेह किया जा रहा था तो वो संदेह तो दूर हो गया जी। तो जब संदेह दूर हो गया तो अब कहाँ बात रह गई कि अब बिल नहीं पास होगा राज्यसभा से। अब तो बिल को पास होना है, तो जब बिल पास हो गया हाँ तब उसका साइड इफेक्ट अब देखिए जी। अब इन लोगों की योजना है कि बिल तो पास हो जाएगा लेकिन अब हम लोग इसको लेके सड़क पर उतरेंगे। हाँ, लोग तो कह रहे हैं कि कोर्ट अब के साथ साथ जैसे अब कल ही जुम्मा है, ईद के बाद का पहला जुम्मा है, उस जुम्मे पर जहां जहां ये लोग एकत्रित होगा उन्माद फैलाने का प्रयास करेगा जी। जबकि गृह मंत्री ने स्पष्ट कर दिया कि ये संसद द्वारा पास कानून नहीं मानने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। खेला है क्या जी। संसद से पास किया गया कानून जब सरकार कानून पास कर दिया उसको नहीं मानेगा, कौन नहीं मानेगा? ऐसा बिल्कुल उन्होंने इंगित करके कहा, क्योंकि उसमें से किसी ने कहा कि हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे कैसे? अच्छा सर, इसमें हम एक चीज और देख रहे थे कि बोर्ड का जो गठन होगा इसमें अब ये भी कहा गया कि सिर्फ मुस्लिम ही नहीं रहेंगे, कुछ हिंदू भी रहेंगे। नहीं, उसमें समझने की बात है कि जैसे जो बोर्ड है जी, बोर्ड जो उसकी निगरानी के लिए जो बोर्ड है जी, जो उसकी निगरानी करेगा मीन्स दो लेवल का बोर्ड, हाँ, दो स्टेट लेवल का, एक सेंटर लेवल का। स्टेट और सेंटर लेवल का बोर्ड नहीं होगा। एक जो उसका जो संगठन होगा जो उसके धार्मिक मामलों से संबंधित, जैसे मुतवल्ली है तो वो मुस्लिम होगा जी, मुतवल्ली कोई मुस्लिम ही होगा, या उसके अलावे जो उसका धार्मिक मामला जो देखता है उस पक्ष को, जो धार्मिक मामलों को देखता है उसमें सारे मुस्लिम होंगे, उसको नहीं टच किया जाएगा। लेकिन ओवरऑल जो पूरे वक्फ की प्रॉपर्टी को जो गाइड करेगा, जो पूरा देखभाल करेगा, उस बोर्ड में 10 जो मुस्लिम होंगे उसमें 4 माने 10 मुस्लिम के बाद 4 जो है वो अदर होंगे, उसमें हिंदू भी होंगे, उसमें पार्लियामेंट मेंबर होंगे 3 जिसमें वो हिंदू भी होंगे पार्लियामेंट मेंबर, को जरूरी नहीं है कि वो मुस्लिम छोड़कर होंगे। हाँ, तो वो बोर्ड जो होगा उसमें कोई हो सकता है, ईसाई भी हो सकता है, सिख भी हो सकता है, लेकिन उसका जो धार्मिक मामलों का जो देखने वाला मामला है जी उसमें मुस्लिम रहेगा। तो जो प्रॉपर्टी देख रहा है वो तो ये बोर्ड देखेगा जी। तो जो 2 तरह का जो उसका बोर्ड है वो राज्य और केंद्र का नहीं होगा, माने जो उसका जो बोर्ड होगा वो एक ही बोर्ड होगा। एक बोर्ड उसका धार्मिक मामलों को देखने वाला होगा और एक बोर्ड जो है ओवरऑल पूरी बॉडी देखेगी, जो उसका जितना प्रॉपर्टी के साथ छेड़छाड़ नहीं होगा जी। अच्छा सर, इस पे एक सवाल और हम करना चाहेंगे कि बिहार से पप्पू यादव इस मामले में थोड़ा वायरल हो रहे हैं। उनका कहना ये है और वो सीधे सदन में खड़े होकर के ये बोले हैं कि जो जमींदार लोग थे उनके पास जो इतनी जमीन थी वो कहाँ से लाए थे? वो लोग अंग्रेजों का दलाली कर करके जो है गरीबों का हकमारी करने के बाद जो इतना जमीन बनाए थे और वक्फ के पास लोगों ने दान किया है। इसके बावजूद सरकार अच्छा ये बताइए, अंग्रेज के पहले लोग थे कि नहीं? अंग्रेज के पहले से जमींदार थे ना यहाँ जी, कि अंग्रेज के आने के बाद उनका अस्तित्व आया? उनको पहले ये इतिहास पढ़ना चाहिए कि उनके जो बाप दादा यहाँ थे वो अंग्रेज के बाद आए कि अंग्रेज के पहले से थे। पप्पू यादव तो खुद कहते हैं कि वहाँ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की लड़ाई है। पप्पू यादव अपने को यादव मुस्लिम का नेता बनना चाह रहे हैं कि हम कांग्रेस के माध्यम से एक जो खाली जगह है, हम लोग पहले भी बराबर चर्चा करते रहे हैं, उसको भरना चाहते हैं और उसको ये चाह रहे हैं कि हम मुस्लिमों के हित की बात करके मुस्लिमों को अपनी ओर खींचे। पूरा जो ये मामला है, तो सर मामला जैसे कि आप कह रहे हैं कि पप्पू यादव अपने आप को मुस्लिम और यादव के नेता स्टेबल करने के लिए ये कर रहे हैं, लेकिन आप तो ये कह रहे हैं कि मुस्लिमों के हित में है बोर्ड का जो संशोधन हुआ है। देखिए, तो यही तो परेशानी का कारण है, यही ट्विस्ट समझना है कि भाजपा जो काम की या जो एनडीए गठबंधन ने जो ये वक्फ बोर्ड में जो संशोधन मैंने किया विधेयक जो लाके, तो उसको लग रहा है कि ये तो मैंने कहिए कि महफिल लूट लिया जी, मैंने एनडीए सरकार ने महफिल लूट लिया। बोला भी अमित शाह ने कि 4 साल बाद पता चलेगा, जब चुनाव आएगा तब आपको पता चलेगा कि क्या लाभ है। जब लाभ इनको मिलने लगेगा तभी इनको लगेगा कि सरकार ने अच्छा काम किया है।
जी। जब लाभ दिखने लगेगा तब लगेगा कि अच्छा काम किया है सरकार ने। तो इस पे तो यही कहा जा सकता है कि पप्पू यादव हिंदू जो है, हिंदू में यादवों को और मुस्लिम में जो है उनको गुमराह करके जो है, केवल पप्पू यादव ही नहीं, पप्पू यादव ही नहीं, जितने नेता हैं विपक्ष के वो यही चाह रहे हैं कि अगर ये सही दिशा में अगर ये चलेगी गाड़ी तो हमारी राजनीति समाप्त हो जाएगी। जिस तरीके से कांग्रेस का ये कहा जाता था कि पूरा अधिकार है, एक तरीके से कांग्रेस तो वोट की तुष्टीकरण करके ही पूरा वोट लिया ना मुस्लिम का। अभी देखिए चर्चा भी हुई जो 2013 में संशोधन करके 124 प्रॉपर्टी दिल्ली का प्राइम लोकेशन वो परोस दिया मुस्लिमों के आगे जी। तो उसके बाद भी वो हार गई 14 का चुनाव। तो देखिए इस ढंग का काम करके बरगला के आप कोई चुनाव नहीं जीत सकते हैं, ना किसी जात का आप नेता बन सकते हैं। लालू यादव तो समीकरण किए माई समीकरण जी। तो जब तक जनता जब समझी तो उनको हटा दी जी। और लालू यादव तो इसके लिए खुद जो है आवाज उठा रहे थे, उनका वीडियो वायरल है 2010 का जी। लेकिन अभी जब विपक्ष में है तो उनकी पार्टी जो है इसका विरोध उनके बेटा विरोध में बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वक्त में संशोधन नहीं हो विधेयक में, और लालू यादव कहे थे कि सब बना लिया है, पटना के डाक बंगला पर जितनी जमीन है वो सब कब्जा कर लिया है, इसको कड़ाई से लागू कीजिए। जिसको कि भाजपा जो है कटाक्ष के रूप में अमित शाह ने कहा कि जो मैंने लालू यादव की बात को हमने पूरी की जी, जो कांग्रेस नहीं कर पाई उनके साथ रह के वो उनकी मनोकामना हम पूरा कर दिए हैं। लालू यादव इसकी वकालत कर रहे थे, वो पूरा कर दिए जी। तो इसलिए ये पूरा मामला, जैसे पप्पू यादव अभी चाह रहे हैं कि बिहार की राजनीति में जो जगह खाली है उसको हम भजाएं जी। तो भजाने के लिए एक जाति हमारे साथ हो, माने एक धर्म को पूरी तरह से वो चाह रहे हैं मुस्लिम समुदाय को कि हम अपनी ओर आकर्षित करें, ये सब बोल के, जो नहीं होने वाला है। मुस्लिमों का जो पासमाना समाज है, जो गरीब समाज है, जो इससे लाभान्वित होने वाला है, वो चीजों को समझ गया है। चूंकि इतनी चीजें माइन्यूटली बता दी गई हैं कि अब कोई किसी को कंफ्यूजन नहीं है कि क्या है वक्फ बोर्ड और वक्फ बोर्ड में कैसे कैसे गड़बड़ियां हो रही हैं, कौन कौन लोग इसका मजा ले रहे हैं, कैसे इसको माने पूरा गटक नारायण कर रहे हैं, वो अब नहीं होगा जी। तो अभी आप सुन रहे थे कि वक्फ संशोधन बिल जो लाया गया है इसमें किसी भी तरीके की कोई गड़बड़ी नहीं की गई है, किसी तरीके का कोई राजनीतिक लाभ नहीं लिया जा रहा है, बल्कि लोगों को हित के लिए, लोक हित में इसमें संशोधन किया गया है। और इससे जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हीं को सबसे ज्यादा लाभ होगा। ऐसा नहीं है कि मुस्लिम समाज को इससे कोई हानि होने वाला है। और भी जो नेता हैं सिर्फ लोगों को बरगला करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकना चाह रहे हैं। ऐसे ही खबर को देखते रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।